दिस वीडियो आई एम गोइंग टू क्लैरिफाई एवरीथिंग। मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ। एंड भाई कोई डिस नहीं है किसी के लिए, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है। ऑफ कोर्स मुझे समझ नहीं आया कि सिद्धार्थ क्यों बोल रहा था, बिकॉज सिद्धार्थ से तो मेरी कोई ऐसी बातचीत थी नहीं। बट ठीक है, उसको लग रहा है उसकी टीम है जो भी है, बट मुझे लगता है कि सिद्धार्थ को थोड़ा सा ना तरीके से बात करनी चाहिए थी। बट कोई बात नहीं, ठीक है यार, मैं सिद्धार्थ को बोलने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। और कोई बात नहीं भाई, आई फील कि सिद्धार्थ का जैसा भी अपनी जगह है वो ठीक है, लेकिन आई फील आप लोगों को पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए। एंड टू वेरीफाई माई पार्ट ऑफ द स्टोरी, मैंने सोचा अभिजीत जो K9 का उस टाइम पे मैनेजर हुआ करता था, बिकॉज K9 में पूरा टाइम अभिजीत रहा है, सो आई फेल्ट कि अभिजीत को यहाँ पे बिठाना अपने साथ सही है, सो दैट जो सही है वो आप लोगों को पता चल जाए, जो नहीं है वो भी पता चल जाए। ठीक है, सबसे पहले प्लेयर्स ने बोला कि यार और कैसी है औकात एंड ऑल दैट। गाइस देखो यार, दाफीक जियान छोटे भाई जैसे ही रहे मेरे लिए हमेशा से, कभी भी मेरा कोई हेटरेड उनके लिए था नहीं। पर्सनली भी मैंने उनको बहुत ट्राई किया ओरिएंटेशन के लिए, हेल्प आउट करने के लिए, जो भी था पूरे रोस्टर को, चाहे हन्नी हो, एम हो, जोरो हो या फिर अभिजीत हो फॉर दैट मैटर। बट आई विल स्टार्ट विद द बिगिनिंग। 2025 में जब सबसे पहले FFMIC आया था अभिजीत, एंड जब सबसे पहले आया था तो तूने मेरे को बताया भाई ये सब रोस्टर है, ऐसा ऐसा है, अच्छा रोस्टर है। उन्होंने मेरे को बोला, उन्होंने लाइव स्ट्रीम पे बोला कि यार इनके पास तो ऑप्शन ही नहीं थे ब्रो, K9 इज़ एन ऑर्ग जिनके पास ऑप्शंस बहुत सारे थे, बिकॉज हम लोग पैसे देने वाले थे। ठीक है, उनकी सैलरी जब आई, जब सबसे पहले बात हुई, उन्होंने सिर्फ रजिस्टर किया था ना, सिटी को वो FFC मोड नहीं खेला था उन्होंने। FFC मोड खेलने से पहले भी उनके सैलरी वगैरह सब चली गई थी खाते में, या मतलब 1-2 दिन ऊपर नीचे। बट FFC मोड स्टार्ट नहीं हुआ था जब उन्होंने साइन किया था, है ना, यही था ना, रजिस्ट्रेशन K9 के नाम से K9 के नाम से। तूने मेरे को याद है, तूने मेरे को पूछा था कि भाई पक्का हो जाएगा ना, सैलरी वैलरी आ जाएगी ना। गाइस एडवांस सैलरी गई थी, ठीक है, विद इन 4 to 5 डेज। मैं थोड़ा सा डेट ऊपर नीचे हो सकती है कि FFC मोड क्वालिफाई करने के बाद शायद सैलरी गई 2 दिन में या जैसा भी है, बट सैलरी प्रोसेस होने में टाइम लगता है, तुमको भी पता है। प्रॉपर अकाउंट का स्ट्रक्चर होता है K9 में, प्रॉपर स्ट्रक्चर से ही अकाउंट्स में डिपार्टमेंट में काम होता है। ठीक है, एडवांस सैलरी गई, विद इन 5 to 7 डेज उनके पास डिवाइस भी चले गए थे। ठीक है, कोई और ऑर्ग है तेरे अंदाजे में जो एडवांस सैलरी दे देती है, जो एडवांस में पूरा तुरंत डिवाइस दे दिए? कॉन्ट्रैक्ट साइन भी नहीं हुए थे वैसे, तेरे को ये भी पता है, डिवाइस इनके जो कॉन्ट्रैक्ट थे, लेकिन डिवाइस वगैरह सबके घर पहुंच गए थे। तेरे को भी एज अ मैनेजर सैलरी मिल गई थी सबकी। मिल गया था। और जब हमने बात की थी शुरुआत में, यही बात हुई थी ना कि भाई यार अच्छा खेलेंगे प्लेयर्स, ये है वो है, यही सब चीज़ें, अच्छा खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे, बहुत मारते हैं, अग्रेसिव हैं, दे विल गो टू फाइनल्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गाइज देखो, जब FFMIC स्टार्ट हुआ तो ये आई थिंक टॉप 36 में ही बाहर हो गए। टॉप 36 में बाहर हुए, सबसे पहली चीज़ जो मैंने ओनर को बोली वो थी सॉरी। जीजे भाई को मैंने कहा, जीजे भाई सॉरी यार, ऐसा ऐसा हो गया रोस्टर में। जीजे भाई ने कहा यार देखो भाई, फ्री फायर में अगर आपको करना है तो लेट्स गेट अ विनिंग रोस्टर। ये रोस्टर इज़ नॉट लाइकली टू विन, मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा कर पाएंगे क्योंकि ये इतनी जल्दी बाहर हो गए हैं। ठीक है, तो अभिजीत से मेरी बात हुई, अभिजीत MJ दोनों मेरे साथ कॉल पे थे, इन्होंने भी मुझे समझाया कि नहीं इंसान भाई पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है लॉन्डो पे, ये बहुत अच्छा करेंगे, आप ट्रस्ट करो। यही हुई थी बात, है ना। तूने कहा था नहीं मैं जानता हूँ इनको, मैं 4 साल से। अभिजीत बाय द वे गाइस इनके साथ बहुत टाइम से है, 2-4 साल से अभिजीत रहा है इनके साथ। ये पहले असैसिन आर्मी में थे, तब भी तू था ना शायद, फ्रॉलिक में भी था जब ये पहले फ्रॉलिक वॉलिक में थे। तो भाई मैंने कहा ठीक है भाई यार, क्योंकि अभिजीत मेरे लिए छोटे भाई जैसा रहा, ये सारे थे, तो मैंने माना, मैंने कहा ठीक है। मैं जीजे भाई से फाइट किया, मैंने कहा जीजे भाई कोई बात नहीं यार, एक काम करते हैं, प्लेयर्स अगर खेलना चाहते हैं एज इट इज़, बिकॉज सैलरी तो चलो मैं भी मानता हूँ कि नाउ दे डोंट डिजर्व, क्योंकि भाई उस टाइम पे ना FFMIC में भाई 10-10 दिन में लोगों को निकाल के सैलरी वैलरी तो छोड़ो भाई, 10-10 5-5 हज़ार रुपये में लोग खेल रहे थे। ठीक है, फ्री में खेलने को तैयार थे K9 के नाम से। हमने 25,000 ईच, 25,000 रुपये पर प्लेयर सैलरी थी उस टाइम पे। प्योर अंडरडॉग्स ही कह लो। ठीक है, कोई कहेगा दाफिक फेमस था, जियान फेमस था, मैं मान गया फेमस था, बट यार अचीवमेंट मैटर करती है, आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और रेटिंग मैटर करती है। ठीक है, 25-25 हज़ार सबकी सैलरी थी। ठीक है, मैंने दाफिक को कॉल किया, ये लोग भी मेरे साथ कॉल पे थे। दाफिक को मैंने बोला भाई देखो ऐसा ऐसा सीन है और सैलरी नहीं दे सकती, तुम्हारा कॉल है वेदर यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट। देखो मैं तुमको ये कह सकता हूँ, कंटिन्यू करोगे, अच्छा खेलोगे तो ज़रूर हम लोग सैलरी की बात करेंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, K9 इज़ द सॉर्ट ऑफ वर्क, अगर आप अच्छा करते हो तो भाई आप लोगों को बहुत फेम मिलेगा, आप लोग खुद अच्छा करोगे तो फ्री फायर कम्युनिटी में प्यार मिलेगा, लेकिन आप लोगों को ऑर्ग से भी बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, यही बात हुई थी। उसके बाद खेलना शुरू हुआ भाई 6 महीने तक। आप सोचो कि FFMIC बाहर होने की वजह से FFMI मिस हो गया। ठीक है, और जनवरी में आया हमारा जी मीडिया का टूर्नामेंट। जनवरी से पहले अक्टूबर-नवंबर के टाइम पे प्लेयर्स मुझे बोलने लगे बूट कैम्प दे दो। मैंने कहा ठीक है फेयर है, लेकिन बूट कैम्प हमारे पास उस टाइम पे हमने रिलीज़ कर दिया था, क्योंकि आप लोगों को पता होगा BGMI जुलाई अगस्त थोड़ी टाइमलाइन आप लोग कैलकुलेट कर लेना।
आईकू का इवेंट स्टार्ट हुआ था बीजीएमआई में, उसके बाद बीजीएमएस हुआ था, फिर बीएमएसडी हुआ था, फिर बीएमआईसी। तो टेक्निकली 2 से 3 महीने हमारे प्लेयर्स थे ही नहीं बूट कैंप में। और पहले जब इनको बूट कैंप ऑफर किया गया था तो इन्होंने मना कर दिया था कि भाई हम ट्रैवल नहीं कर सकते एंड ऑल दैट। तो भाई बूट कैंप था ही नहीं, फिर हमने रिलीज़ कर दिया था। फिर दिसंबर में आके बूट कैंप आया और उसी बीच नवंबर दिसंबर में एक 25,000 रुपये का टूर्नामेंट जीते। जीजे भाई ने 25,000 रुपये का टूर्नामेंट ये जीते थे। इनको और मोटिवेट करने के लिए 25,000 रुपये और ऊपर से दे दिए कि ठीक है भाई तुम ले लो 25,000 रुपये, यार बच्चे मोटिवेट होने चाहिए। दिसंबर का महीना आया, दिसंबर में इनको मैंने कहा चलो भाई बूट कैंप आ जाओ। मैंने जीजे भाई को बोला, जीजे भाई ने जो ओनर भी थे हमारे, उन्होंने भी कहा ठीक है यार देख लो ट्रेन वेन से बुला लो। बट मेरा ऐसा था कि यार नहीं यार ट्रेन से तो नहीं आएंगे। मैंने भी फाइट बैक किया, ठीक है। ऑर्ग अपनी जगह सही थी, ऑर्ग ने अपनी जगह जो भी डिसीजन लिए, जो भी किया अपनी जगह काइंड ऑफ मैं मानता हूँ कि ठीक है भाई। ऑर्ग को आज अगर इन्वेस्टमेंट करके प्लेयर्स के ऊपर मेहनत करके डिवाइसेस दे के भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो फिर और तो यही बोलेगी ना रिलीज़ कर दो। तो मेरा ऐसा था कि नहीं भाई, मैं ईगो पे था कि नहीं भाई मैं K9 छोड़ दूंगा अगर इनको इज़्ज़त नहीं मिली या जो भी है। मैंने अपनी जेब से अभिजीत के लिए, जोरो के लिए, हन्नी के लिए, दाफीक के लिए अपने पॉकेट से फ़्लाइट कराई, इनको बूट कैम्प बुलाया। और जो अपना एम गॉड था वो राजस्थान रहता था, वो ट्रेन से आया था क्योंकि डिस्टेंस उतना ज़्यादा नहीं है। फेयर है, करेक्ट है। तुझे खुद पता है कि मैं उस टाइम पे K9 छोड़ने को तैयार था जस्ट बिकॉज कि फ्री फायर मैक्स रोस्टर के लिए प्रॉपर चीज़ें नहीं हो पा रही है। आई फॉट बैक, मैंने लड़ाई की, फाइट किया, सब कुछ है, ठीक है। जनवरी आया, मैंने कहा जीजे भाई हम बात करेंगे, जी मीडिया में हम दिखाएंगे कि कितना अच्छा खेलते हैं ये। भाई जियान ने आना था बूट कैम्प, जियान नहीं आया। क्या मुझे किसी ने बताया उस टाइम पे कि जियान आएगा ही नहीं बूट कैम्प? नहीं, तब तो लाइक कंफर्म ही यही था ना कि न्यू ईयर पे आएगा, सब कुछ आएगा। न्यू ईयर पे गाइस पार्टी के लिए, इनके पिज़्ज़ा पार्टी के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि इनकी सैलरी नहीं थी, पिज़्ज़ा पार्टी के लिए पैसे मैंने अपनी जेब से दिए। भाई मैं चोरी नहीं करता हूँ पैसे, इन लोगों पे ट्रस्ट था, भाईचारा था, इसीलिए मैंने इनको पैसे दिए। राइट, तू है, तेरे खाते में ही आते थे सारे पैसे, मैं किसी प्लेयर को पर्सनली नहीं भेजता था। न्यू ईयर पार्टी भी भाई जी मीडिया स्टार्ट हुआ, जी मीडिया में इन्होंने खेला। दाफीक ग्रैंड फाइनल में पहला मैच था जी मीडिया का, पहले मैच में ही टीजी और एक और कोई रोस्टर था 1v6 क्लच किया। सो एक वो क्लच बहुत फेमस हो गया था, ठीक है, वहाँ से। और हमने शायद कोलैब किया था K9 के पेज से उसका क्लच वगैरह, उसने आई डोंट नो क्लच एक्सेप्ट नहीं किया था ना कोलैब, पता नहीं, चलो छोड़ो, खैर वो दैट इज़ अ वेरी सेपरेट टॉपिक। भाई जी मीडिया में भी हक दिए, जी मीडिया में भी हक दिए। भाई 6 महीने हो चुके हैं, जून जुलाई के बाद से जनवरी तक कुछ नहीं। जियान कहाँ है? नहीं आ रहा जियान, आएगा, अब आएगा, तब आएगा। जनवरी खत्म होने लगा, सिटी क्वालिफायर्स के नज़दीक आने लगे हम। हमेशा सवाल ये था भाई जियान क्यों नहीं आ रहा है बूट कैम्प? हमेशा, कभी यार भाई उसके पेपर हैं, कभी उसके प्रैक्टिकल है, कभी कुछ है, कभी वो लाइब्रेरी जाता है पढ़ने के लिए, वो अब आ जाएगा, तब आ जाएगा, FFMIC स्टार्ट होगा तब आ जाएगा, ठीक है भाई। फिर सिटी क्वालिफायर्स के दिन आने लगे। सिटी क्वालिफायर्स के लिए भी ऐसा था कि मैंने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं, अभी तक तो प्लेयर आया नहीं है, लेकिन अब जियान आ जाएगा बूट कैम्प तो फिर सिटी क्वालिफायर्स के लिए जा सकते हो। लखनऊ जाने का प्लान बना, जैसे जैसे डेट नज़दीक आई भाई ये होगा कि जियान नहीं आ रहा है। मैंने इसको भी समझा, मैंने कहा अभिजीत ऐसा कैसे चलेगा भाई। हन्नी को मैंने बोला, मैंने कहा ऐसा कैसे चलेगा भाई, यार वो बूट कैम्प भी नहीं आएगा तो ऐसे तो फ़ायदा नहीं है ना। तो इन्होंने बात करी जो भी है, फिर इन्होंने बोला यार भाई वो ना एक काम करो, वो ना लखनऊ आएगा और लखनऊ से ही वापस कश्मीर चला जाएगा और फिर FFMIC के वीक 1 वीक 2 में वापस आ जाएगा वो। मैं कहा भाई ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, इतना पैसा तो लगा नहीं सकते भाई, क्योंकि एक प्लेयर वहाँ से आ रहा है फिर वापस जा रहा है, जो भी है भाई। अभी तक तो तुमने बोला नहीं है, तो जो भी है जियान नहीं आया भाई। ये लोग FFC मोड के सॉरी सिटी क्वालिफायर के लिए गए, यहाँ पे भी बाहर हुए, वापस आए, सॉरी हो गया। मैंने फिर से ओनर को हमारे सॉरी बोला, मैं कहा सॉरी यार परफॉर्मेंस नहीं आई लेकिन आएगी, आई ट्रस्ट द बॉयज़। FFC मोड के लिए गए, ऑनलाइन में तोड़ा, बढ़िया खेले। सैलरी की बात हुई, भाई छोड़ रहे हैं नहीं छोड़ रहे हैं, जो भी है, मैं इनके लिए फ़ाइट कर रहा था। आई वॉज ऑलवेज रेडी टू फाइट फॉर देम। मैं जीजे भाई से फ़ाइट किया, मैं K9 में फ़ाइट किया, क्योंकि देखो यार ऑर्ग का पॉइंट सिर्फ इतना है कि यार पिछले FFMIC में भी तो यही बात हुई थी ना, हमने तो एडवांस सैलरी भी दी लेकिन परफॉर्म नहीं किया, तो इस बार परफॉर्मेंस आने दो। तो आई वॉज कन्विंसिंग देम कि परफॉर्मेंस आएगी और अच्छी आएगी, ग्रैंड फाइनल में जाएंगे, EWC का स्लॉट हो सकता है, बहुत बढ़िया करेंगे, तो प्लीज़ आप सैलरी दो, ये करो वो करो। और लास्ट में जाके जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। आई वॉज इवन रेडी टू क्विट K9, मैं K9 छोड़ने को तैयार था इनके साथ। मेरा ऐसा था कि भाई जहाँ मैं तुमको लेके जाऊँगा अपने साथ, जहाँ तुम जाओगे मैं भी चलूँगा, जहाँ मैं जाऊँगा तुमको लेके जाऊँगा। ये था कि नहीं था? क्या मेरे को कभी ऐसा था इनसे कि भाई मैं इनसे फ़ायदा उठा लूँगा, व्यूज़ उठा लूँगा या कुछ है? कभी शुरू से था कि शुरू से था ना कि कुछ करना है, हाँ इनके लिए कुछ करना है, क्योंकि भाई ये लौंडे तेरे साथ बहुत पहले से थे, अच्छा करते थे, जैसे भी है। मेरे को हमेशा से ये था कि ठीक है यार बढ़िया लौंडे हैं, जैसा भी है। भाई K9 में फाइनली जीजे भाई ने मेरे को बोला कि ठीक है यार आपके लिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है, इनको सैलरी वगैरह आप कह रहे हो अच्छा खेल रहे हैं तो हम देते हैं, ठीक है। एंड देन वी पेड देम द सैलरी। उसके बाद मतलब पे नहीं हुआ, ये होगा कि हाँ चलो भाई FFC मोड के बाद क्वालिफाई हो गए, सैलरी मिलेगी। अब मैं तुमको बता देता हूँ, ये कह रहे थे ना कि 1.5 महीने 2 महीने डिले हुई थी, यही कहा था। मैं तुमको गाइस एक बात बता देता हूँ, सैलरी की डेट ड्यू हुई थी 8-9 तारीख को और उस महीने की 28-29 तारीख तक
सैलरी इनके खाते में आ गई थी। और 8-9 तारीख को सैलरी डिले हुई थी। 8-9 तारीख को सैलरी जो डिले हुई थी पूरे महीने, वो इसलिए हुई थी क्योंकि K9 में ना सैलरी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के थ्रू जाती है, और हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जो हेड थे K9 के, जो हमारे डिपार्टमेंट के हेड थे, अकाउंटेंट हेड, उनकी माता जी का देहांत हो गया था और वो ऑफिस में थे ही नहीं। ही वॉज ऑन लीव फॉर लाइक 20-25 डेज़। अब भाई देखो, कोई निर्दयी आदमी होगा जो कहेगा कि भाई हम तो भाई नहीं, किसी की माँ चल बसी है और भाई उनसे काम कराओ। वो नहीं आए, वो छुट्टी पे थे। और मैंने पहले 1 लाख रुपए दिए थे ना तुमको। हाँ। कुछ इनकी उस टाइम पे सैलरी थी 40-40 हज़ार रुपये दाफिक जियान की, और बाकी 3 प्लेयर्स की 25 हज़ार रुपये, और तेरी 15 हज़ार रुपये। टोटल जितना भी है हिसाब लगा लेना। और मैंने तेरे को 15-16 तारीख में, मेरे ख्याल से 1-1.5 हफ्ते में, मैंने अपनी जेब से, गाइस अपनी जेब से, ताकि मैं मानता हूँ कि प्लेयर्स का ऐसा है वैसा है, मैंने अपनी जेब से इसको 1 लाख रुपए भेजे थे। भेजे थे ना। 1 लाख रुपए भेजे, और उसके बाद बाय द टाइम मंथ गॉट ओवर, मैंने बचे हुए पैसे भी इनको किसी से उधार लेके, मेरे खुद के पैसे आए जो भी था मैंने दे दिए। उसके 2-4 दिन बाद इनकी सैलरी आई, इन्होंने मुझे वापस कर दिया। मेरा ऐसा था कि जब तुम्हारे पास आएंगे मुझे वापस कर देना, ठीक है। बाय द टाइम 2nd मंथ की सैलरी ड्यू हुई, ये नॉकआउट स्टेज से बाहर हो गए। नॉकआउट स्टेज में बाहर हुए 18 में 18 था ये। उससे पहले टॉप 36 में जो थे, टॉप 36 में भी ये आखिरी पोजीशन पे बाहर हुए, आखिरी पोजीशन पे क्वालिफाई हुए आखिरी गेम में। टॉप 18 में भी 18 प्लेस पे आया। इतना पथेटिक खेला भाई। ओनर का मेरे को कॉल आया, मैंने फिर से सॉरी बोला। मैं कहा जीजा भाई सॉरी यार, मैं मानता हूँ कि अच्छा नहीं खेले, जो भी है, इनसे भी बहुत डिस्कशन हुआ। नॉकआउट स्टेज आया, नॉकआउट स्टेज में बाहर हो गए। नॉकआउट स्टेज में बाहर होने के बाद भाई टॉप 18 में भी बाहर हुए। तो जीजे भाई, हमारे ओनर ने बोला कि यार ऐसा वैसा ये वो। भाई मैंने इनसे बात की, मैं भी बहुत डिसअपॉइंटेड था, जैसा भी था। 2 प्लेयर जा चुके थे, अब हन्नी था रोस्टर में। सिदाक को लेके आए थे ना उस टाइम पे, बाद में हन्नी को हटा के तो यश आया था ना। हाँ, तो सिडाक को थोड़े टाइम बाद मैंने इनको बोला भाई देख लो, और मैंने बोला FFMIC के लैंड से ही मैंने इसको कॉल किया, ब्रो अगर इस रोस्टर को रहना है हमारे साथ तो बूट कैंप आना पड़ेगा। इसने कहा ठीक है, लेकिन फिर इसने बात की। भाई लॉन्डो ने बोला हमको सैलरी तो मिल नहीं रही है, ये है वो है, सैलरी बंद हो गई थी इनकी। तो हुआ झगड़ा। मैं मानता हूँ भाई कि 1 महीने की सैलरी जो बची वो नहीं, जो दी वो देनी चाहिए थी। बट एक बात बताओ ना, मेरी जेब से तो नहीं जा रहे, मेरी जेब से जितना मैं कर सकता था मैंने किया। बट इसमें एट द सेम टाइम और का POV भी तो समझो, 1 साल हो गया भाई। अभी वो बोल रहा है कि 2 साल खेला औकात और ये सब। भाई मत बोल, ऐसा कुछ भी मत बोल भाई। मैं बड़े उम्र छोटी उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ, बट यार यू विल रिग्रेट दैट इन द नियर फ्यूचर, कि जिस तरीके से आपका लहजा है बात करने का, बदतमीजी से। भाई ये सिदाक के लिए था। एनीवेज भाई, और का POV समझो, 1 साल बूट कैंप की फैसिलिटी थी, 4 डिवाइसेस दे दिए, सब कुछ था। इन द मीन टाइम स्टोरी सिदाक की भी है। बीच में जब सिदाक आ गया था, सिदाक पहले बोलता है भाई सैलरी है वो है और क्या करेगी, ऐसा वैसा पूरा डिस्कशन हुआ। मैंने समझाया, मैंने कहा भाई देखो अच्छा करोगे, ग्रैंड फाइनल में जाओगे तो भाई ज़रूर मैं बात करूँगा, आई विल फाइट बैक, सैलरी के लिए सब कुछ है। इन्होंने बोला नहीं, ग्रैंड फाइनल के लिए तो भाई बहुत टाइम है, तो कुछ और। मैंने कहा ठीक है, तो अच्छे इवेंट आएंगे, उनमें अच्छा परफॉर्म करोगे तो भाई डेफिनेटली वी कैन टॉक। अब भाई इवेंट 10,000, 20,000, 50,000 के आ रहे हैं। तुम एक बात बताओ, ये चीज़ फेयर है? तुम कहोगे कि इवेंट ही बड़े नहीं आ रहे, तो यार ये भी तो चीज़ सोचो ना। 2 FFMIC बाहर हो चुके हैं रोस्टर, अब तीसरे FFMIC में तुमको छोटे छोटे इवेंट खेलने से तुमको चाहिए सैलरी दोबारा। पिछले 2 इवेंट में सेम चीज़ प्रॉमिस करके तुम बाहर हो चुके हो। 2 इवेंट में बैक टू बैक FFMIC गए, 2-3 FFMAI गए, EWC का स्लॉट गया जहाँ पे हम शायद compete कर सकते थे, एक भी लैंड देखने नहीं मिला। एंड देन यू आर सेइंग कि हमारी परफॉर्मेंस थी, ऐसा था वैसा था। भाई K9 का भी तो सोचो, मेरा भी तो सोचो।